Hello friends, Om Shanti. Welcome back to our show Youth Connect, जहां पर हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। और हर बार की तरह हमारे साथ जुड़ी हैं रितु जी, जो कि एक हैप्पीनेस प्रैक्टिशनर हैं। वेलकम टू द शो रितु जी। थैंक यू सो मच। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। आज का जो हमारा पहला सवाल है, एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और हायर स्टडीज़ उन्हें करनी है। तो वो कहते हैं कि पता नहीं क्या होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, बहुत कंप्लीट करने होते हैं उन्हें टाइम पर, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और स्टडीज़ इतनी हाई हैं। तो कहते हैं कि बहुत सोचते हैं कि आज जब है जो है ना, हम इतना तो ख़त्म कर लेंगे, ये इतना प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इतनी पढ़ाई जो सोची हुई है वो ख़त्म कर लेंगे। लेकिन जो सोचते हैं वो होता नहीं है और दिन बस कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। और उसके बाद जो चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, वो वर्कलोड जो है वो पाइल अप होता रहता है और ये जो है फिर बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है, बहुत टेंशन हो जाती है, क्योंकि ख़त्म ही नहीं हुआ जो सोचा था। उस दिन पे जो सोचा वो ख़त्म नहीं हुआ, फिर अगले दिन का क्या करेंगे। तो टाइम कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो प्लीज़ हेल्प। जी, तो जैसे लाइफ को जीने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि सारे दिन में चलो कुछ आ रहा है, कोई नई बातें आ रही हैं, कोई नए एक्टिविटीज़ आ रही है और हम वो करते जाएं बिना रुक के ये सोचें कि हमारे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है उस टाइम पे करना। वो है एक तरीका। और दूसरा तरीका है कि हम चीज़ों को समझें कि क्या इस समय पे एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी टू डू, वो ध्यान में रख के और फिर मैं चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को पिकअप करूं कि मुझे आज ये करना है। मतलब प्रायोरिटाइज करना। अब ये प्रायोरिटाइज की जब हम बात करते हैं तो होता ये है, कई बार जो हमारे यूथ है वो सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है तो जो चीज़ें सामने आ जाती है हम बस उन्हें ही पिकअप कर लेते हैं। वो हमारी एक लाइफ जैसे जैसे फ्लो में चलती रहती है, जो आ रहा है हम करे जाते हैं। तो ये जो तरीका है, जब हम इस तरीके से जीते हैं, होता ये है कि जैसे आपने कहा कि एक स्ट्रेस बिल्टअप हो जाता है। हाँ, क्यों बिल्टअप हो गया? क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो कई बार छूट जाती है, खत्म ही नहीं हुआ। इसको समझने के लिए हम चाहेंगे कि हमें कुछ पेबल्स और कुछ सैंड अगर मिल सकती हैं। तो तनु जी, आपके सामने दो जार रखे हुए हैं। एक जार में छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स हैं और दूसरा वाला जार खाली है। हम चाहेंगे कि आप पहले वाले जार को पहले फोकस करें, उसमें बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स हैं और साथ में यहाँ कुछ पेबल्स और स्टोन भी है। हम चाहेंगे आप ये जो पेबल्स और स्टोन है इसको उस पहले वाले जार में सेट करें। ये जो पेबल्स हैं जी, इसको इसमें सेट करो। हाँ जी, ठीक है। तनु जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने पेबल्स हम डाल सके, विच इज वंडरफुल। फील करें ना। जी जी, ओके। ट्राइंग माय बेस्ट। हाँ जी। इट्स अमेजिंग। आई थिंक इज इट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। नहीं जाएगा? ओके, एक आध में भी थोड़ा सा और ऊपर कहीं ट्राई करती हूँ जी। आई थिंक दैट्स इट। ओके। अगर तनु जी आप इसमें और ऐड करते हैं पेबल्स या स्टोन तो क्या होगा? गिर जाएंगे, राइट? गिर जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे यूथ की जो लाइफ है, मतलब उनकी जब दिनचर्या या उनका डेली रूटीन देखते हैं, शायद ऐसा ही कुछ है। ये जो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स हैं, ये वो अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है जिससे हम सारा दिन भर देते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट किसी तरह से उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। वो ज़्यादा होते हैं तो वो गिर जाते हैं, मीनिंग हम बहुत स्ट्रेस्ड फील करते हैं क्योंकि कई बार नींद नहीं ठीक से होती। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पेबल्स हैं वो बाहर रह गए हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर वो हमें लगता है कि हमें पाइल अप हो गया है, ये बड़े वाले हमारे ये काम बड़े वाले हैं। तो अब हमें क्या करना है,
हम स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो ये डिफाइन करना है कि हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, प्रायोरिटाइज करने के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी अभी लाइफ में क्या इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मेरी स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा फिर फैमिली टाइम या फ्रेंड्स के साथ टाइम। तो जो भी हमारी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है उनको हम प्रायोरिटाइज कर लें इन दैट ऑर्डर, विच आर दीज स्टोन्स। ये जो सबसे बड़े स्टोन्स की जब हम बात करते हैं वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ये करने के लिए कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, कौन सी एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये वो पेबल्स हैं। तो ये हो गए हमारे गोल्स, अभी के लिए मेरे लिए क्या ज़रूरी है, ये हो गए उनको पूरा करने के लिए एक्टिविटीज़। तो अब हम चाहेंगे जो हमारे यूथ हैं वो अपनी लाइफ की जो पैटर्न है उसको थोड़ा शिफ्ट करें। जैसे पहले हमारी लाइफ ऐसी थी, अब सपोज ये हमारी लाइफ है, ये मेरे एक दिन का रूटीन है। हम चाहेंगे तनु जी अब जो इम्पोर्टेंट गोल्स हैं वो पहले जार में डालें। श्योर। तो यानी कि ये मेरा सबसे बड़ा वाला गोल जी, वो हो गई हमारी मे बी स्टडीज, हमारे प्रोजेक्ट्स। ओके ये सारे पहले तो बड़े वाले हम डाल दें। हाँ जी। सो वी नीड टू प्रायोरिटाइज उनके ऊपर, फोकस उनके ऊपर। दैट्स राइट, एब्सोल्युटली। ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्टिविटी वेयर वी ऑल गेट टू लर्न। हमें भी सीखने मिल रहा है कि किस तरह से सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए शायद नहीं है, आई थिंक ये सबके लिए है जी। क्योंकि हम भी दिन भर जो सोचते हैं कि ये करना है वो रह जाते हैं सारे काम। वंडरफुल। अब ये वो सारी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ है जो आपको आज के दिन में कंप्लीट करनी है जी। तो हमने क्या किया, हमने उसको पहले करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ ये मेरे गोल्स के लिए ये ज़रूरी है करना जी। सो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। हाँ, ओके। ये हमारे सारे इम्पोर्टेंट काम जी दिन भर के। ओके जी। तो अब इसमें से कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है लेकिन आप वो कल कर सकते हैं, तो उसको आपने कल के लिए रख दिया क्योंकि ये भी तो हमें करना है, क्योंकि हम सारा दिन सिर्फ फोकस तो नहीं कर सकते अपनी पढ़ाई, अपने प्रोजेक्ट्स पर। कुछ टाइम हमें ऐसे भी लगता है कि थोड़ा सा हम रिलैक्स कर लें, थोड़ा सा हम रिफ्रेश हो जाएं, तो वो ये एक्टिविटीज़ हैं। तो अब आप क्या करिएगा, इनको डालिएगा और मैं उनको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ? जी। ओके। अब आप देखेंगे जैसे जैसे आप डालते जा रहे हैं ये एक्टिविटीज अपने को ऑटोमेटिकली बीच बीच में सेट कर लेती हैं। हाँ। क्योंकि ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, इनको आप कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। राइट। अब आप देखेंगे आपने हर चीज़ को समय दिया, आपने कुछ समय रिफ्रेशमेंट के लिए भी दिया, अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ के लिए भी दिया, लेकिन वो एक्टिविटीज़ जो है आपके गोल्स को हैम्पर नहीं करिए, उनके बीच में आपने एडजस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं पहले तो आपको ये वाली एक्टिविटी ही पिकअप करनी है क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, जो स्ट्रेस पाइलअप होता है कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें रह गई या वो दिन के एंड में हमें लगता है अच्छा ये तो करना रह गया तो करना है और हम रात को वो शुरू करते हैं, वो नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हमने करी, उसके बीच में चलो कुछ रिफ्रेशमेंट कर लिया, वो एडजस्ट हो जाएंगी अपने आप, क्योंकि वो तो हम करते ही हैं वैसे भी। हाँ, वो तो हम मिस आउट के लिए हमें प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एब्सोल्युटली। और कई बार ऐसी भी चीज़ें होती है जो आ जाती है, हम सोचते नहीं हैं, लेकिन हमें क्या करना है, ठीक है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को मैं ये समय दे दूँ, ये टाइम डिसाइड कर लूँ कि ये समय मैं इसको दूंगी, और फिर बाकी सारी चीज़ें जो आती हैं उनको हम उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। इससे क्या होगा, जो हमारी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं मिस आउट होंगी, क्योंकि दिन में हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, सारा दिन हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन वो करना क्या, यदि उस पे मेरा कंट्रोल है, यदि उस पे मेरा अटेंशन है कि अभी इस समय पे इफ़ देयर इज़ समथिंग विच इज़ अ प्रायोरिटी, तो वो मिस नहीं होगी। तो इस तरह से जब हम अपनी लाइफ जीते हैं तो लेवल ऑफ स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड ऋतु जी। मतलब दिन भर में प्लानिंग करके, प्रायोरिटाइज करके चीज़ों को फिर अपने काम शुरू करें। एक क्वेश्चन इसमें साथ में मुझे लगता है जुड़ा हुआ, आपने जैसे कहा अटेंशन रखेंगे, ध्यान रखेंगे, प्लानिंग करेंगे, लेकिन कभी कभी आजकल ज़्यादातर यंगस्टर्स के ये रहता है क्वेश्चन कि नहीं रहता अटेंशन, बिकॉज मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है। तो वो जो एक डिसिप्लिन्ड माइंड है उसको कैसे, उसको बनाने का तरीका, माइंड को डिसिप्लिन कैसे किया जाए? जी देखिए, वहीं पर प्रायोरिटाइज करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर मेरा प्रायोरिटी सेट ही नहीं है तो फिर इट इज़ वेरी इजी फॉर मी टू गेट स्वेड अवे।
लेकिन अगर प्रायोरिटी सेट हैं तो कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस तो रहेगी कि नहीं, मुझे हैव टू गो बैक टू डू इम्पोर्टेंट थिंग्स। ओके, दैट्स वाई सुबह उठ के 5 मिनट्स अपना सारा काम शुरू करने से पहले, चाहे हम ऑफिस में हैं, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सुबह उठ के 5 मिनट्स लेट मी मेक माई टू डू लिस्ट। उस टू डू लिस्ट में लेट मी सी कि अच्छा ये पहली चीज़ है जो मुझे करनी ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इन दैट प्रायोरिटी ऑर्डर, वो हम कर लें। okay. इससे क्या होगा, दिन के शुरुआत में ही आई हैव क्लैरिटी कि मुझे इस तरह से अपना दिन स्पेंड करना है। एंड देन इन स्पाइट ऑफ अदर एक्टिविटीज कमिंग अप, आई विल नो दैट आई हैव टू गेट बैक टू दिस। हाँ जी, So that's how we prioritize every day, every single day. Of course, we can have weekly schedule, we can have a monthly plan. लेकिन हर दिन सुबह 5 मिनट, just setting our day कि आज क्या क्या चीजें हमें किन किन समय पर करनी है. beautiful. That will bring our focus back. So that those 5 minutes are going to be the most valuable. Yes. जिनको हम importance देते ही नहीं हाँ जी, कि हाँ ये 5 मिनट हम अगर दे देते हैं हाँ जी, और अपनी टू डू लिस्ट बना लेते हैं, चीज़ों जी, को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, तो वो दिन परफेक्टली जाएगा, सेट हो जैसा जाएगा. सोचा था जी. वैसा हो जाएगा। जी. एंड ऑब्वियसली जब हो जाएगा काम कंप्लीट तो फिर स्ट्रेस लेवल कहाँ से कम रहेगा। होगा. That's right. थैंक यू सो मच रिति Thank जी you so फॉर द much. वंडरफुल आंसर। So welcome. तो आपके भी अगर कोई सवाल हैं तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। टिल देन लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट। बाय बाय। ओम शांति।